सुहेल अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना जो ज़्यादातर फोकस है वो ऑब्वियसली अडयाला जेल की तरफ है, 2 दिसंबर की कॉल के हवाले से है, तो उसके ऊपर रखा। लेकिन 1 दिसंबर और 4 दिसंबर के हवाले से भी उन्होंने ऐलानात किए हैं। पहले 2 दिसंबर की बात कर लेते हैं। अभी सारी प्रायोरिटी पीटीआई की वो ये है कि इमरान खान से मुलाकात हो सके और एक तो उनकी सेहत के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में पता चल सके, और दूसरा ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि कोई गाइडलाइंस उनसे मिल सके, जो कि मुश्किल दिखाई दे रहा है। मैंने हमारे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है जो कि ज़्यादा सामने नहीं आते, मंजरे आम पे इतना ज़्यादा नहीं आते, लेकिन उनके पास अंदर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और अभी थोड़ी देर पहले उनसे भी बात हो रही थी, वो पूछ रहे थे कुछ चीज़ें, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात अभी 2 दिसंबर वाली होगी? तो उनके ख्याल में ऐसा मुश्किल लग रहा है कि नहीं होगी, और उन्होंने उसकी कुछ रीज़न्स भी बताई। बहरहाल वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी सुहेल अफरीदी साहब का सारा फोकस है कि नहीं ये मुलाकात हो सके, उसके लिए उन्होंने कॉल दे रखी है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। पहले यह था कि सारे वर्कर्स को भी कॉल दी गई थी, सबको बुलाया गया था कि सारे के सारे अडयाला जेल पहुंचे, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि सारे एमपीएज और एमएनए, सेनेटर्स, जितने टिकट होल्डर्स हैं सिर्फ ये जाएंगे। लेकिन कारकुनान के लिए जो कॉल है वो सवाबी इंटरचेंज तक के लिए है, यानी इब्तदाई तौर पर अपने ही सूबे में पेशावर से सवाबी तक एक मार्च किया जाएगा। अगला फेज़ जो है उसका एक तरह से आगाज़ है ये कि अपने सूबे में एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं। आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने आईएसएफ के लोगों को बुला के कहा कि आप सब लोग तैयार रहिएगा अगली कॉल के लिए। अभी ये पेशावर से सवाबी तक मार्च, ये इंडिकेट कर रहा है बहुत सारे उनके आने वाले फैसलों को कि वो किस तरफ जा सकते हैं। ये जो गवर्नर राज की आप खबरें सुन रहे हैं, गवर्नर की तब्दीली के हवाले से बातें सुन रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है। जो पीटीआई के अपने लोग हैं, ख़ासतौर पे इन सारी मूवमेंट्स को बहुत क्लोजली विटनेस करने वाले, जैसे शाहिद खट्टर का मैं ट्वीट देख रहा था, वो ये बता रहे हैं कि ये गवर्नर राज की जो खबरें हैं ये बेसिकली अडयाला से तवज्जो हटाने के लिए है, या लोगों को ये बताने के लिए कि अगर उस तरफ आए तो फिर ये काम भी हो सकता है। बहरहाल खबरें चूँकि चल रही हैं तो इसलिए इसके ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी है। आज गवर्नर साहब को भी लोगों ने पकड़ लिया और उनसे पूछा कि आपकी तब्दीली हो रही है, ऐसी खबरें चल रही हैं, तो उन्होंने ये तो कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और जो पार्टी का फैसला होगा मैं उसको तस्लीम करूंगा। लेकिन उनके चेहरे के तासुरात जो है वो कोई बहुत ज़्यादा खुशाइन नहीं लग रहे थे, थोड़े परेशान लग रहे थे। बहरहाल अब पहली कॉल जो है वो 2 दिसंबर की, अडयाला से पहले हाईकोर्ट के बाहर सारे लोग इकट्ठा हों, उसके बाद इन्होंने कॉल दिया कि हम अडयाला की तरफ जाएंगे, और ये वाजे किया गया कि ये कॉल वर्कर्स के लिए नहीं है, वर्कर्स पेशावर से सवाबी तक जाएंगे। ये तो हो गया उनका पहला फेज़। अब जो इमरान खान से मुलाकात के लिए पसे पर्दा कोशिशें हो रही थी, जो राब्ते हो रहे थे, जैसे स्पीकर अयाज सादिक ने कहा था कि मैं कल तक आपको हर सूरत बता दूंगा कि हो सकती है मुलाकात या नहीं हो सकती है, इस हवाले से क्या पेश रफ्त है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले रब्ता करने की कोशिश की, उस डेलीगेशन में मौजूद एक शख्स है, और उन्होंने बताया कि अभी तक एज़ इफ़ ना हो कोई खातिर खा जवाब मौसूल नहीं हुआ। दैट मीन्स कि स्पीकर ऑफिस जो ख़ुद से ये इनिशिएटिव भी ले रहा है और ये बता रहा है कि जनाब हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, या आप बैठ के बात करें, उसके नतीजे में कोई पेशरफ्त हो सकती है, उनसे भी अभी तक उस तरह की पेशरफ्त नहीं हो सकी जैसी पीटीआई चाहती है। अब आज आगे पीटीआई के पास ऑप्शन यही है कि वो पहले हाई कोर्ट और फिर अडयाला जेल की जानिब जाए। अब देखते हैं, सब नज़रें उसी तरफ रहेंगी। ये कोई बहुत मैसिव शोडाउन होगा या सिर्फ जो अरकान असम्बली हैं वो अपना एक सिंबॉलिक एहतजाज रिकॉर्ड करा के वापस आ जाएंगे। इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट आखिरी लम्हे में आ सकता है, क्योंकि सुहेल अफरीदी बार बार कह रहे हैं ना कि वो अनप्रडिक्टेबल है। तो अगर उन्होंने एक पूरी रात धरना दिया, एहतजाज किया, और उसके बाद वो एक सिंबॉलिक सा एहतजाज करके फिर वापस आ जाएँ, तो ये कोई बात उनके वर्कर्स मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब इससे आगे की तरफ ही वो सोच रहे होंगे वर्कर्स, इससे कम पे राजी नहीं होने वाले। तो देखते हैं क्या होता है। मीनवाइल 2 तारीखें जैसे मैंने आपको कहा कि और अहम है। अब उनमें 1 दिसंबर और 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस में होने जा रहा है एक बहुत ही अहम इजलास एनएफसी अवार्ड से मुतालिक, यानी सूबों के मालियाती हकूक़ से मुतालिक। ये इसका असर पड़ेगा आने वाली 28वीं तरमीम के हवाले से। उससे पहले ये इजलास बुलाया गया, इसमें सारे वुज़रा आला शिरकत करेंगे, बहुत अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। तो ये एक एपेक्स किस्म का इजलास है। लेकिन उससे पहले सुहेल अफरीदी ने की है एक इंटरेस्टिंग किस्म की मूव, जो कि बहुत पहले हो सकती थी, बहुत मुख्तलिफ हवालों के साथ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एक तरह से मुकाबले का ऐलान किया गया है। और वो ये कि एनएफसी से मुतालिक सूबे की यूनिवर्सिटीज़ में एक सेमिनार कराने का ऐलान किया गया कि नौजवानों को हम हुकूमती सतह पर बताएं कि सूबे के असल हकूक़ क्या हैं और हमें विफाक से मिल क्या रहा है। 3000 अरब रुपए के करीब विफाक की तरफ से सूबे को मिलना चाहिए जो हिस्सा, जिसमें से सिर्फ 1000 अरब रुपए से ज़्यादा सिर्फ एनएफसी की मद में है, वो नहीं मिल रहा। तो इसके
इसके लिए उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने नौजवानों को, जामियात में पढ़ने वाले लोगों को बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है, और हम इसके लिए अब वज़ीर आज़म हाउस जा रहे हैं और अपना मुकदमा जो है वो वहाँ पे जाके रखेंगे। और जैसे ही वज़ीर आला ने ये ऐलान किया, उसके फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटियों तक ये पैगाम पहुँचा दिया गया, नौजवानों तक ये मैसेज चला गया। और अब थोड़ी देर बाद मुझे अभी मौसूल हुई है उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जिसमें ये कल सेमिनार होने जा रहा है। मैं जल्दी से आपको बता दूँ, अगर कोई इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है तो उसको भी पता होना चाहिए। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर, यूनिवर्सिटी ऑफ शांगला, कोहाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोटा यूनिवर्सिटी, FR पेशावर, गोमल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर है, खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ सवात। इन तमाम जामियात में कल होने जा रहा है 1 डे सेमिनार, और स्पेशली NFC अवार्ड से मुताल्लिक। यानी एक अभी सीन चल निकला है ना कि यूनिवर्सिटी में जाके नौजवानों से ख़िताब करके अपना मुकदमा उनके सामने, नौजवानों के सामने रखा जाए। ये हर तरफ से कोशिश हो रही है कि नौजवानों को अट्रैक्ट किया जाए। बड़ी तादाद में वोटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद ये सारे नौजवान ही हैं जो बयानियाँ बना रहे हैं। किसी को एक्सेप्ट होता है कि कोई नहीं करता एक्सेप्ट, और वो अपना काउंटर नैरेटिव दे देता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी समझा जा रहा है आजकल के नौजवानों को अप्रोच किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार मुनक्किद होंगे ताकि हम अपने तमाम जो हमारे तुलबा और तालबात हैं उनको एजुकेट कर सके। NFC पर नौजवानों के सेशन होंगे ताकि नौजवानों को, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी ये बात उनके इल्म में हो कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया कि हम नौजवानों को ऑन बोर्ड करेंगे, और अब कल से ये आगाज़ होने जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा था 1 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है कि कल से ही, पीर के दिन से ही इसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के जो उसातिज़ा हैं या स्पेशल हुकूमती शख्सियात भी वहाँ पे जा सकती हैं। वो जाके नौजवानों को इस बारे में बताएं कि हमारे हकूक़ क्या हैं और हमें मिल क्या रहा है। तो कल बड़ा इंटरेस्टिंग डे होगा जब आप नौजवानों के साथ इस लेवल का इंटरेक्ट करेंगे, और फिर कहीं से ये खबरें आएँ कि जनाब गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, या ये सूबा इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर आप इतनी आसानी से गवर्नर राज लगा दें। एक ऐसा सूबा जिसमें मेजॉरिटी वोटर्स की तादाद, जहाँ पे आप इस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सिचुएशन जिस तरह बाकी जगहों पे हो जाती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक ही सूबा बचा है जहाँ पे रेजिस्टेंस हो रही है, बड़ी तादाद में हो रही है। तो वहाँ पे आप कंट्रोल कर पाएँ लोगों को, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और ठीक है, गवर्नर की तब्दीली की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप गवर्नर राज लगाएं जिसके बारे में हुकूमती वुज़रा मुतअद्दिद बयानात दे चुके हैं कि नहीं, हम इस बारे में नहीं सोच रहे और ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं होगा, और ये इतना मुश्किल सूबा अपने गले में डालना, ये भी थोड़ा सा, और एक ऐसा सूबा जहाँ पे मैंडेट ही आपका नहीं है, तो ये वहाँ के सूबे की आवाम जो है वो भी रेजिस्ट करेगी। तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होगा, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं है। चूँकि खबरें चल रही हैं मीडिया के ऊपर, तो इसलिए हम भी इसका हिस्सा बना रहे हैं, कोई ऑफिशियल इस बारे में नहीं है। तो अब देखते हैं कि कल क्या आउटकम निकलता है। जाते जाते 2 खबरें और। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान जारी किया था उनके ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की जानिब से कि जनाब पाकिस्तान में जो तरामीम मंजूर की गई हैं ये बहुत जल्दी में मंजूर की गई, और इससे जुडिशरी की आज़ादी जो है वो अंडरमाइन हो सकती है। अब उसके ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अपना रद्दमल दिया, और उन बयानात को या उस प्रेस रिलीज़ को या अक़वाम मुत्तहिदा की उस ऑब्ज़र्वेशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहा कि चूँकि ये तरामीम पार्लियामेंट ने मंजूर की हैं, इसलिए पार्लियामान सुप्रीम इदारा है, तो जनाब ये सारा कुछ ठीक हुआ है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान ने अपना ये रद्दमल दिया कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला और यहाँ की पार्लियामेंट ने चूँकि किया तो इसे तस्लीम किया जाना चाहिए। वैसे भी अगर कोई नहीं भी करेगा तो फ़र्क क्या पड़ेगा, तो जो चल रहा है वो इसी तरह चलता रहेगा। जाते जाते आखिरी खबर शौकत खानम हस्पताल की फ़ंडिंग के हवाले से। जैसे कल हमने जिक्र किया था कि उनके कुछ अकाउंट्स बंद हैं, लेकिन बाद में हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ऑफिशियल एक मौक़िफ़ दिया गया जिसमें बताया गया कि उनके 70% अकाउंट्स जो हैं वो फ़ाल हैं और उसमें उनकी रकम की तरसील हो रही है, और कहीं किसी जगह पे इलाज मुआवजा रुक नहीं रहा, इसलिए फ़ंडिंग भी नहीं रुकनी चाहिए। आप लोग डोनेट कर सकते हैं। कुछ एक आध अकाउंट्स उनके ऐसे हैं, एक आध नहीं, कुछ मुतअद्दिद अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है और वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं।